हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की मृदा, जो राजस्थान की विभिन्न एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। जितने भी राजस्थान के कम्पिटेटिव एग्जाम है, वनडे कम्पिटेटिव, उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें राजस्थान की मृदा पढ़ेंगे। जिसमें जब चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा के निर्माण कारक, मृदा के निर्माण कारक क्या है? कार्बनिक पदार्थ कितने? कार्बनिक पदार्थ कितने? कार्बनिक पदार्थ है 5%, मृदा जल है 25%, खनिज पदार्थ है 45%, मृदा वायु है 25% है। राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है। मिट्टियों में सर्वाधिक विषमता होती है मरुस्थलीय मिट्टी। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक है, इस कारण इसे प्यासी मिट्टी भी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार इस मिट्टी का है। इसका विस्तार, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है जो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण, फालोदी, चूरू, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में सर्वाधिक पाया जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी में प्रमुख फसलें जीरा, इसबगोल, ग्वार, बाजरा, मोठ, चना की प्रमुख बहुतायत फसलें हैं जो उगाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी का क्षेत्रफल, राजस्थान में यह मरुस्थलीय क्षेत्र है। भूरी रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी का क्षेत्र इतना है। जलोढ़ मिट्टी, ये पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। और लाल मिट्टी, ये मध्य राजस्थान में अजमेर, राजसमंद वाले एरिया में पाई जाती है। लवणीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लवणीय लोमी मिट्टी, लाल काली मिट्टी। लाल काली मिट्टी है जो ये चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ वाले एरिया में पाई जाती है। मध्यम काली मिट्टी झुंझुनू, बारा, झालावाड़ जिले में एरिया में ये मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। भूरी रेतीली मिट्टी विस्तार, इसका विस्तार सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, नागौर, डीडवाना, पाली में होता है। यहाँ की प्रमुख फसलें जीरा, इसबगोल, ग्वार, बाजरा, मोठ, चना है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर ग्रामीण, डीग, खैरथल, तिजारा, कोटपुर, बहरोड में होता है। यहाँ के प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, चना, सरसों है। यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी का विस्तार अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली में है। यहाँ की प्रमुख फसलें मूंगफली है। मूंगफली, लाल मिट्टी में मूंगफली सर्वाधिक होती है। मध्यम काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी के अंतर्गत विस्तार इसका आड़ती क्षेत्र है। इसकी फसलें कपास, सोयाबीन, गन्ना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। लाल काली मिट्टी, लाल काली मिट्टी है जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सलूमबर में लाल काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यहाँ की प्रमुख फसलें मक्का, अफीम, कपास, गन्ना है। लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, इसका विस्तार डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूमबर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में होता है। यहाँ की प्रमुख फसलें मक्का, अफीम, कपास, गन्ना है। पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी का विस्तार अजमेर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, पाली क्षेत्र में होता है। यहाँ की प्रमुख फसल मक्का है। पर्वतीय मिट्टी की पर्वतीय ढालों पर मक्का कृषि की जाती है, यहाँ सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है। लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी का विस्तार जालोर, सांचौर, सिरोही, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में होता है। यहाँ की प्रमुख फसल अमरूद, आंवला, जामुन है। राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान की मिट्टियों को 14 भागों में बांटा गया है। मरुस्थलीय मिट्टी, संपूर्ण मरुस्थलीय जिले, कैल्शी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी, बीकानेर, जैसलमेर। मरुस्थलीय बालू का स्तूप मिट्टी, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर क्षेत्रों में इसका विस्तार होता है। रेवेरीना मिट्टी, रेवेरीना मिट्टी श्रीगंगानगर में होती है। सीरोजम मिट्टी श्रीगंगानगर में। जिप्सीफेरम मिट्टी बीकानेर में। कैल्शी ब्राउन मिट्टी सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, नागौर, डीडवाना, पाली में होती है।
नवीन जलोढ़ मिट्टी अलवर भरतपुर धौलपुर करौली स्वाई माधोपुर दौसा खेड़तल तिजारा कोटपुतली भैरोड जयपुर ग्रामीण में होती है। पीली बोरी मिट्टी अजमेर टोंक स्वाई माधोपुर करौली में होती है। नवीन बोरी मिट्टी अजमेर भीलवाड़ा शाहपुरा में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। लाल लोमी मिट्टी उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा सलूम्बर प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में होती है। मध्यम काली मिट्टी कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में होती है। पर्वतीय मिट्टी अजमेर सिरोही उदयपुर पाली राजसमंद में होती है। दूसर बोरी मिट्टी जालोर सांचौर सिरोही पाली नागौर डेडवाना कुचावन में होती है। वैज्ञानिक आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है। जलवायु के आधार पर वर्गीकरण की गई है। एरिडोसॉल्स शुष्क जलवायु प्रदेश, एंटीसॉल्स अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, इनसेप्टिसॉल्स अर्ध शुष्क उपार्द्र जलवायु प्रदेश में ये मिट्टियाँ पाई जाती है। अल्पीसॉल्स उपार्द्र तथा आर्द्र जलवायु प्रदेश, पर्टिसॉल्स अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये मिट्टी सर्वाधिक आर्द्र क्षेत्र में मिलती है। एरिडोसॉल्ट ये पश्चिम राजस्थान में सबसे सर्वाधिक पाई जाती है। एंटीसॉल्स ये अर्ध शुष्क प्रदेश जिसमें जो आधी रेतीली मिट्टी होती है इसमें पाई जाती है। इनसेप्टिसॉल्स उपार्द्र जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। अल्पीसॉल्स या आर्द्र जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। वर्टिसॉल्स ये अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। नदियों के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण घग्गर नदी का बेसिन भूरी मटियार दोमट मिट्टी, लूनी बेसिन भूरी दोमट मिट्टी, बनास बेसिन भूरी मटियार दोमट मिट्टी पाई जाती है। माही चंबल बेसिन में लाल काली मिट्टी पाई जाती है। चंबल बेसिन में लाल काली मिट्टी पाई जाती है। मृदा की समस्याएं। मृदा की प्रमुख समस्याएं वायु प्रदूषण। पश्चिम राजस्थान में अत्यधिक गति से चलने वाली वायु के द्वारा मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, तो इस प्रकार के अपर्दन को वायु अपर्दन कहते हैं। वायु अपर्दन के निक्षेप साधन भी हैं। इस प्रकार के अपर्दन को क्षैतिज अपर्दन के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि जैसलमेर बाड़मेर में क्षैतिज अपर्दन होता है। जोधपुर बीकानेर चूरू सीकर जिलों में सर्वाधिक क्षैतिज अपर्दन पाया जाता है। इन जिलों में हमें विभिन्न प्रकार के बालुका स्तूप रेत के टीले देखने को मिलते हैं, वायु के द्वारा निर्मित होते हैं। आवरण अपर्दन अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये होता है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कारण भूमि की ऊपरी परत से पोषक तत्व बहकर निकल जाते हैं, जिसके कारण भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाती, जिसको आवरण अपर्दन कहते हैं। इस प्रकार का अपर्दन वर्षा ऋतु में अरावली पर्वतीय प्रदेशों के पूर्वी भागों में अत्यधिक होता है, क्योंकि ये अतिवृष्टि क्षेत्र पड़ता है। इस प्रकार के अपर्दन को चादरी अपर्दन भी कहते हैं, तथा ये सिरोही राजसमंद उदयपुर में अत्यधिक होता है, क्योंकि वहाँ का क्षेत्र अधिक पहाड़ी क्षेत्र होता है। फ्रेंड्स, ये थी मृदा से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमने जो जितने मोस्ट फैक्ट बनने वाले थे उनको कवर किया है। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं फिर हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।